राधा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे राधा कृष्णा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हम कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं और राधा हमारे कृष्ण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राधा राधा 2 बार नाम लेने से हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे पास खींचे चले आते हैं। तो राधा जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि राधा कृष्ण जन्माष्टमी कब है और हमें राधा जी को क्या भोग में अर्पण करना चाहिए और राधा जी की पौराणिक कथा सब एक साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। घर के काम काज से छूटकर अपना जो समय होता है इसमें लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही सहयोग हो सकता है और हमारे राधा कृष्णा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर को 11:46 पर राधा अष्टमी समाप्त होगी। सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, अतः 11 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं क्या राधा रानी को भोग में क्या पसंद है। तो राधा रानी को भोग में आप मालपुए बनाकर भोग लगाएं या फिर पेड़ा बनाकर भोग लगाएं। ये दोनों चीज़ें हमारी राधा रानी को बहुत ही प्रिय हैं। तो इससे पहले कि आपको हम राधा रानी की पौराणिक कथा सुनाते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। आइए सुनते हैं पौराणिक। एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई हुई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने यह सब देखा तो नाराज हो गई और बिरजा का अपमान कर दिया। आहत बिरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा से नाराज हो गई। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा भी नाराज हो गई और उन्हें सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में इनका वध भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सुदामा जी ने राधा जी को श्राप दिया था कि उन्हें कृष्णा जी का वियोग सहना पड़ेगा। श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया, ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने राधा के रूप में जन्म लिया और वह पृथ्वी पर आई। ब्रह्मा पुराण की बातें माने तो राधा जी श्री कृष्ण की पत्नी, राधा जी कृष्ण जी की सखी थी और उनका विवाह रापाड़ नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा रानी का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा अष्टमी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घरों और मंदिरों में श्री राधा जी और कृष्ण जी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी के मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह सजाया जाता है और धूमधाम से बड़े विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी के जन्म की कथा और कृष्ण के साथ उनके प्रेम की कहानी की तरह ही रोचक। अगर ये कहानी पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे तो राधा कृष्णा की मनमोहक कहानियाँ बहुत ही हैं, जिसे सुनकर श्रृंगार रस से भरपूर राधा रानी और कृष्ण भगवान की पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें प्रेम रस का भाव छलकता है। हमारे चैनल में सारी कथाएं डाली गई हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे राधा रानी और कृष्णा जी की पौराणिक कथाएं सुनिए। राधा जी हमारी प्रेम की सागर हैं। कृष्ण भगवान हमारे राधा जी से बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर राधा कृष्ण भगवान का हम
पूजा अर्चना प्रेम भाव करते हैं तो शायद हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन ना मिले, लेकिन अगर हम किशोरी राधा रानी माँ जगत जननी की शरण में जाएंगे तो हमें श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि राधा रानी के नाम का महात्म्य इतना बड़ा है तो उनसे भक्ति लगाने से हमें कितना फल प्राप्त होगा ये सब जान सकते हैं। राधा रानी का 2 बार नाम लेने से हमें 1 साल कृष्ण भगवान की पूजा करने के इतना फल प्राप्त होता है। सिर्फ 2 बार राधा राधा नाम लेने से पाप दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो प्लीज़ अगर आप ये सब मानते हैं, आप प्रभु भक्त हैं, राधा कृष्ण के भक्त हैं, तो प्लीज़ में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। हमारे राधे रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्यारी प्यारी पौराणिक कहानियाँ सुनते रहें और हमारे राधे कृष्णा की कहानियों का रसपान करते रहें। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे।